स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। इसके पहले के क्लास में हमने इंटीजर ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने देखो जो हमारा मतलब एक एक्टिविटी की थी, नेचुरल नंबर सीखे हैं, होल नंबर सीखे हैं, इंटीजर सीखे हैं, करेक्ट, जो कि आपका पेज नंबर है 80। तो मैंने जो भी आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया, एब्सोल्यूट वैल्यूज सिखाई है वो आपने नोट डाउन किया होगा, करेक्ट। तो हमने पेज नंबर 80 के ऊपर जो इंटीजर चैप्टर था ये भी आपको मतलब हो गया है हमारा लास्ट पीरियड तक, है ना। तो जो हमने लास्ट पीरियड तक पढ़े, हमने क्या क्या पढ़े हैं, इंटीजर का इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, देन ऑर्डरिंग, उसका ऑर्डर कैसे होता है, करेक्ट। और उसके बाद पढ़े थे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद मतलब जितने कंसेप्ट हमने लास्ट पीरियड में पढ़े हैं उसी के बेस पे आज की जो हमारी एक्सरसाइज है जो कि है एक्सरसाइज 4.1 जो पेज नंबर है 83, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 83 के ऊपर आपके एक्सरसाइज 4.1 में 12 क्वेश्चंस दिए हैं, बराबर। तो इस हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे सब क्वेश्चन दिए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में कोई 5 दिया है, कोई 6 दिया है ना। तो हम एक एक करके अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले का जो लेक्चर था वो ध्यान से देखिए क्योंकि उसमें बहुत सारा जो इसके लिए जो मटेरियल लगने वाला है, इसके लिए जो कंसेप्ट लगने वाले हैं, इसके पहले के क्लास में हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसमें राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी अपोजिट का मीनिंग पता चल गया, हमने नंबर लाइन सीखे थे। 1 का अपोजिट कौन होगा, -1, 2 का अपोजिट -2। तो वैसे ही जैसे कोई वर्ड आया, जैसे अबाउ, अबाउ का अपोजिट वर्ड बिलो होगा, है ना। ईस्ट का अपोजिट वर्ड बिलो, ईस्ट का वेस्ट होगा, है ना। तो उसमें देखिए 5 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है लॉस ऑफ 900। अगर लॉस का अपोजिट हमें एक वर्ड ढूंढना है, लॉस ऑफ ₹900, तो क्या होगा, लॉस का अपोजिट क्या आता है, प्रॉफिट आता है, करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कैसे लिखना है आपको, प्रॉफिट ऑफ 900। तो उसमें क्या देखिए यहाँ पर मैंने लिया है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन जो कि है 12 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल। यहाँ पर देखिए 12 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल है ना। सी लेवल का हम तो निकालेंगे नहीं अपोजिट क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया है अबाउ, तो हम इस अबाउ का जो अपोजिट वर्ड है वो लिखेंगे 12 किलोमीटर। तो अबाउ के अपोजिट वर्ड कौन सा है हमारा, बिलो है, करेक्ट, बिलो द सी लेवल। ओके, सिंपल हमें क्या करना है, उस जो भी सेंटेंस दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका अपोजिट मीनिंग लिखना है। अबाउ है तो बिलो लिखना है, इंक्रीज है तो डिक्रीज लिखना है, ठीक है। तो ये है हमारा 4th नंबर का। तो वैसे ही देखिए फर्स्ट का है तो फर्स्ट का आप बताइए, लॉस का क्या होगा, प्रॉफिट। इंक्रीज ऑफ 9 है तो वहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीज ऑफ 9 आएगा। गोइंग टू ईस्ट है तो वहाँ पर आएगा गोइंग टू वेस्ट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, ओके। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड है इंडिकेट द फॉलोइंग बाय इंटीजर। मतलब नीचे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। अभी इंटीजर्स मतलब पता चल गया है ना, कोई नंबर रहेगा उसके साथ साइन अटैच रहेगा, ठीक है। तो हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा है कि साइन कैसे देते हैं, है ना। और यही यहाँ पर भी पढ़ा है, अगर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है या फिर हाइट पे है तो ऐसे जगह हम प्लस देते, और जहाँ पर हमारा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, वहाँ पर हमारा निगेटिव साइन रहता है, करेक्ट, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रहता है। तो अभी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है विड्रॉल ऑफ 950। अभी विड्रॉल पता है, आप कभी बैंक में गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ काउंटर्स होते हैं, कैश काउंटर अलग होता है, उसके बाद चेक काउंटर अलग होता है, विड्रॉल का और डिपॉजिट का काउंटर अलग होता है, ठीक है ना। तो विड्रॉल की और डिपॉजिट की जो रिसिप्ट आती है वो भी आपने देखी होगी, वो अलग अलग कलर्स की आती है। तो यहाँ पर विड्रॉल मतलब क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे ना। अगर डिपॉजिट कर रहे होते तो हम खुद के अमाउंट बैंक को देते हैं ना। तो विड्रॉल मतलब निकालना, निकालना मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, मतलब बैंक से पैसा खर्चा हो रहा है। अगर डिपॉजिट होता तो वही प्लस में आ जाते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं, लेकिन हम पैसे खर्च करने वाले हैं, खर्च करना है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या होगा, विड्रॉल ऑफ 950 है। तो अगर इसे इंटीजर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, -950, सिंपल। अगर वही डिपॉजिट ऑफ 950 होता, डिपॉजिट अगर वर्ड आया तो क्या लिखेंगे, +950। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में है हमारा, फर्स्ट दिया है लॉस ऑफ 650। वहाँ पर लॉस है तो कौन सा साइन आएगा, -650 आएगा, करेक्ट। 9 डिग्री अबाउ 0 है, 9 डिग्री अबाउ 0 है, अबाउ 0 मतलब कौन सा साइन आता है, प्लस आता है। तो ऐसे ही कुछ 5 क्वेश्चंस, सब क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में दिया है। मैंने एक सॉल्व करके दिया है, बाकी 4 आपको सॉल्व करने हैं। नाउ
लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज यूजिंग द नंबर लाइन शो द इंटीजर विच इज। एक हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, हमने नंबर लाइन लास्ट पीरियड तक पढ़ी है, करेक्ट। तो नंबर लाइन में हमें ये दिखाना है 6 लेस दैन -2। तभी नंबर आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं ना, उसमें का ये आपका है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो आपको करना है। ये इसलिए चॉइस किया क्योंकि ये आपको -2 दिख रहा है ना, बाकी सब में तो प्लस प्लस दिख रहा है। जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मोर देन 1, 3 लेस देन 5 है यहाँ पर, 3 लेस देन 5, 6 लेस देन -2, 7 लेस देन 5, 5 मोर देन -2, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ पर -2 है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा है। तो अभी जब नंबर लाइन स्टार्ट करते हैं तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या दिया है, -2 से छोटा। हमें नंबर लाइन्स पता है ना, कैसे निकालते थे हम नंबर लाइन, ये ऐसी होती है 0, राइट साइड में कौन होता है +1 +2। अगर हम राइट साइड में चलते जाएंगे तो प्लस वैल्यूज ऐड होते जाएंगी। अगर हम लेफ्ट साइड में जाए तो -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स आते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 6 लेस देन -2, -2 से 6 छोटे तक, -2 से 6। जैसे कि यहाँ पर है 0, यहाँ पर कौन होगा -1 -2। हमें उस राइट साइड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने वो ड्रॉ नहीं किए। हमें किसकी ज़रूरत है, -2 से हमें छोटा जाना है ना। लेस देन मतलब लेफ्ट साइड ध्यान में रखना है, लेस देन मतलब हम कम होते आ रहे हैं, और मोर देन मतलब हम बढ़ रहे हैं, ओके। तो -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो देखिए -2 से अगर हमने स्टार्ट किया तो हमें कितने स्टेप्स जाना है, 6 स्टेप्स जाना है। अगर 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब हमने कहाँ तक पहुँचे हैं, -2 से अगर हमने पीछे लेस देन कहा इसलिए हमने पीछे आए है ना, इस साइड आए ना हम, देखो एरो दिया है लेफ्ट साइड आए। अगर वही यहाँ पर मोर देन होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं। तो -2 से अगर हमने लेफ्ट साइड में जाना शुरू किया 6 स्टेप तक, हम कौन से नंबर पे आए, -8 तक। तो ऐसा आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ओके। तो आपको ये स्केल का यूज़ करके आपको ड्रॉ करनी है। इसी के साथ देखिए 4 क्वेश्चन है जो आपको समझा के दिए हैं। मोर देन मतलब हम राइट साइड में जंप करेंगे और लेस देन मतलब हम लेफ्ट साइड में जंप करेंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं नीचे, जैसे कि 6 सब क्वेश्चंस है, तो उसमें का एक 4th नंबर का मैं ले रही हूँ, बाकी जो 5 क्वेश्चन है आपको करना है। तो हमने लेफ्ट साइड मतलब नंबर लाइन तो अभी पता चल गई कैसी होती है नंबर लाइन, और कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 के राइट साइड में कौन से नंबर्स आते हैं, +1 +2 +3, ठीक है। और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 होता है ऐसा। लेकिन हमें जो सब क्वेश्चन दिया है 3 और -6, तो 3 के आगे साइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 3 के आगे साइन नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, करेक्ट। तो मतलब 3 इज अ पॉजिटिव यहाँ पर है। और -6 कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा ना, तो ड्रॉ करना पड़ेगा, -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो अभी देखिए ये वाली कौन सी है, राइट साइड है, ओके, और दिस वन इज द लेफ्ट साइड। तो देखिए आप ही गौर कीजिए, -6 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, मतलब राइट साइड पे कौन है, 3 है ना। +3 लिखा हमने, लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ 3 दिया है, तो हम प्लस साइन ओमिट करते हैं, ये हमने लास्ट पीरियड तक पढ़ा है। तो हमारा क्वेश्चन ही क्या है कि 3 और -6 में राइट साइड में कौन है, 3 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इज टू द राइट ऑफ -6 के राइट साइड में कौन है, 3 है। तो इसमें देखिए आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, जैसे कि 2 और -2 में राइट साइड में कौन होगा, 2 होगा। तो आपको सॉल्यूशन इस तरीके का लिखना है, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, साथ में नीचे देयरफॉर लिख के जो भी राइट साइड में होगा वो आपको लिखना है कि कौन राइट साइड में प्रेजेंट है। तो अभी देखिए 5th क्वेश्चन है ना, वो हम अभी देखेंगे।
तो देखिए 4 तक हो गया है। 5th क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द ग्रेटर। ओके, कौन सा है? विच इज़ द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। उसमें भी आपको देखा है 6 सब क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम 2 ले रहे हैं, बाकी 4 आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे 4 और -6। अभी देखिए जब हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था ना, इसे क्या होती है हमारी नंबर लाइन। तो जब हम राइट साइड में जंप करते हुए जाते हैं तो हम बड़े होते जाते हैं, मतलब बड़ा नंबर आते जाएगा। तो फिर वो माइनस भी हो सकता है, जैसे -1 है, -11 है, -10 है, -9। मतलब अगर 11 से हम राइट साइड में अगर जा रहे हैं तो हम बड़े होते जा रहे हैं, मतलब -10 इज़ ग्रेटर देन -11। ओके, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखिए राइट साइड में कौन है? 4 आएगा कि -6 आएगा? तो वैसे तो एक पॉजिटिव और निगेटिव दिया है। पॉजिटिव और निगेटिव में हमेशा बड़ा कौन होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये ध्यान में रखोगे। तो 4 ग्रेटर देन -6, सिंपल है ना, 4 ग्रेटर देन -6, क्योंकि 4 के आगे साइन नहीं है। साइन नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन वाला इंटीजर हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 4 इज ग्रेटर, 4 इज ग्रेटर। ठीक है, सिंपल, जो भी बड़ा होता है हम उसके तरफ साइन देते हैं ना। तो -17 एंड -19, अगर हमने फिर से नंबर लाइन ड्रॉ की है ना, अगर हमने नंबर लाइन ड्रॉ की तो क्या आएगा? यहाँ पर -17 आएगा, -18 आएगा, -19 आएगा। तो उसमें बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? -17 है, ना कि -19, क्योंकि -17 राइट साइड में आता है ना। ये देख रहे हो ना, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अगर -17 और -19 में अगर दोनों को कंपेयर करना है तो राइट साइड में कौन है? -17 आएगा। तो जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है वो बड़ा इंटीजर होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? -17 ग्रेटर देन, किसका साइन है? ग्रेटर देन, मतलब जो भी बड़ा है ना। Therefore -17 is greater, -17 is greater। ओके, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है जो खुद ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन है आपका राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 6 क्वेश्चन में आपको फिर से 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये है हमारा 3rd नंबर का। तो अभी असेंडिंग ऑर्डर पता चला है आपको, है ना। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, लेकिन हमने इंटीजर पढ़े, मतलब उसके अंदर निगेटिव नंबर्स आ गए। ठीक है, तो निगेटिव नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जैसे जो भी राइट साइड में जाते हैं वो हम बड़े होते जाते हैं, मैंने अभी कहा। तो सबसे अगर नंबर लाइन ड्रॉ की तो सबसे पहले कौन आएगा? कौन आएगा यहाँ पर? माइनस असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? -33। -33 के बाद अगर नंबर लाइन ड्रॉ किए तो इस नंबर में से कौन आएगा? -27 आएगा। करेक्ट, -27 के बाद कौन आएगा? -11। -11 के बाद कौन फिर से माइनस वाली है? -2 है। -2 के बाद -1 आएगा, लेकिन -1 तो दिया नहीं है। -1 के बाद 0 आएगा, 0 दिया है, करेक्ट। ओके, 0 लिखेंगे। 0 के बाद तो 1 आता है, करेक्ट है ना। ऐसे हमारी नंबर लाइन है 0, 1, 2, यहाँ पर -1, -2। ठीक है, पहले -33 आएगा, -27 आएगा, -11 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 के बाद देखो 0 है और डायरेक्ट 19 है। 1, 2, 3 कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट 19 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? 19, मतलब 19 इज़ द बिगेस्ट वैल्यू। तो ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो क्या होगा? उल्टा होगा, पहले 19 आएगा, फिर 0 आएगा, -2 आएगा, -11, -27 एंड -33। तो हम डिसेंडिंग का कुछ और एग्जाम्पल, अलग एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, जो कि आपका 7 क्वेश्चन में दिया है, राइट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या? बड़े से छोटा, है ना। सॉल्यूशन क्या आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हमें लिखना है तो सबसे पहला कौन ढूंढना पड़ेगा हमें? पॉजिटिव नंबर, और वो भी बड़ा वाला। सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन दिख रहा है? 21, करेक्ट। 21 के बाद कौन सा दिख रहा है? 13। 13 के बाद ये 2 चले गए, कौन बचा है? 3। 3 के बाद कौन आएगा? 0। 0 के बाद -14 है, -11 है, -5 है। अगर नंबर लाइन ड्रॉ की तो सबसे पहले इन तीनों में से कौन आएगा? -5 और -11, -14। सिंपल है असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर इसी का हमने असेंडिंग ऑर्डर निकाला तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब -14 आएगा फर्स्ट, -11, -5, 0, 3, 13 एंड 21 ऐसे आएगा। ठीक है, तो देखिए जब
यूनिट टेस्ट में या फिर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग सेपरेट नहीं पूछे जाते, एक ही क्वेश्चन में बोलते हैं कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कोई एक ही दिया होगा, उसका आपको असेंडिंग भी लिखना होगा और डिसेंडिंग भी लिखना होगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसके कुछ और 3 क्वेश्चन है ना, तो वो आपको करने हैं। नाउ 8 क्वेश्चन, राइट एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या था ना, जैसे कि -11 है, -11 है, अगर कोई भी नंबर दिया है, निगेटिव दिया है या फिर पॉजिटिव इंटीजर दिया है, उसका हम हमेशा क्या लिखेंगे, 11। क्या लिखना है, सिंपल 11। और 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू को पता है ना, हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं। जो 2 लाइंस निकालते हैं उसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 0। 6 का देखिए, 6 नंबर का है -53, तो -53 एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो 2 वर्टिकल लाइंस निकालते हैं जिसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, -53 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, 53, क्योंकि हमें सिर्फ उसको बाहर निकालना है, और जब बाहर निकालते तब उसे पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन लिखते नहीं, इसलिए ओनली 53। ओके, ना इसके और भी क्वेश्चन, मतलब इस 8 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं सब क्वेश्चन, तो बाकी आपको करने हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो मैंने लिया, बाकी बहुत ईजी है, आप करो। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। अभी नंबर्स लाइन पता है, तो अब मैंने लिया है, कौन सा है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन है जो कि है -1 एंड -6। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नंबर लाइन तो हमें किसके अंदर के निकालने हैं, -1 और -6। हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 0 से, फिर +1 +2 +3 ऐसे लिखते जाते हैं। तो हमें जितने नंबर लाइन की ज़रूरत है हम वही लिखेंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, देन -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड -7। तो हमें किसके अंदर के निकालने हैं, -1 से लेके -6 तक जितने आते हैं। कौन कौन आ रहे हैं देखो, तो -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 एंड -5। -6 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों के अंदर है ना, इसलिए। ठीक है, -2 -3 -4 -5, दिस लाइज इन अ -1 एंड -6। सिंपल, हमने ये साइन क्यों दिया, क्योंकि वो लाइज कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में है, इसीलिए। ओके, तो देखिए इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, 3 एंड -4। यहाँ पर देखिए 3 है और -4 है, 3 के आगे साइन नहीं है, इसका मतलब वो +3 होगा। अब हमें फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1 2 3। 0 भी आता है ना, तो 0 भी वहाँ पर लिखना है, अगर इंटीजर वहाँ पर 0 प्रेजेंट है तो। ओके, इसके बाद हम देखेंगे 10 क्वेश्चन। ना 10 में हमें देखिए 2 सब क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -9। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड जाते हैं। ठीक है, 9 से 4 इंटीजर पीछे जाना है, तो -9 -10 -11 एंड -12। ठीक है, 4 ही जाना है ना, ठीक है, 4 ही जाना है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आ गए। तो हम कौन से लिखेंगे, 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -9 आर -10 -11 -12 -13। सिंपल। ओके, सेकंड, राइट 5 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -30। अभी ग्रेटर देन या फिर मोर देन ऐसे वर्ड है तो हमें किस साइड जंप करना है, राइट साइड। लेस देन अगर ऐसा वर्ड है तो हमें किस साइड जंप करना है, लेफ्ट साइड। तो देखिए हमारी नंबर लाइन लेस ग्रेटर देन -13 है, यहाँ पर ग्रेटर देन कहा, यहाँ पर लेस देन कहा था, तो हम लेफ्ट साइड में गए। अगर ग्रेटर देन है तो हमें राइट साइड में जाना है। ठीक है, तो 13 के बाद -14 लिखेंगे क्या, नहीं, हमें लेफ्ट साइड नहीं जाना है, हमें राइट साइड जाना है। -12 -11 -10 -9 -8। कितना जंप करना है, 5, है ना, 5 नेगेटिव इंटीजर्स। तो चलो जंप करो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब ग्रेटर देन है मतलब राइट साइड, अगर लेस देन है मतलब लेफ्ट साइड। ओके, तो हम कहाँ पर पहुँचे, -8 तक। तो कौन कौन से इंटीजर्स थे वो, देयरफॉर -12 -11 -10
-9 -8। ओके, सिंपल, यही इंटीजर्स हमें लिखना है ना। 11 क्वेश्चन, इफ वी मूव 7 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 2 ऑन द नंबर लाइन वेयर वी विल रीच। अगर हमें जंप करना है, हमें वहाँ पर पहुँचना है और नंबर लाइन पे जाना है, तो क्या निकालना पड़ेगा? नंबर लाइन। कहाँ से जंप करना है? हमें 2 से जंप करना है, लेकिन कहाँ पर करना है? लेफ्ट साइड। तो 2 के लेफ्ट साइड वाले हम पूरे ड्रॉ करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 1 और ये 0 के फिर से लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक। ठीक है, ये डॉट्स दिख रहे हैं, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से और स्केल के हेल्प से ड्रॉ करो। 2 से स्टार्ट करना है, कितने स्टेप्स जंप करना है? 7। तो करो 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ तक पहुँचे हम? -5। तो हम लिखेंगे वी विल रीच टू द, कौन से नंबर पे आए हम? -5। हो गए क्या 7 स्टेप? चेक करो 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल, वी विल रीच टू द -5। ओके, इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद है 12 वाला क्वेश्चन, जो कि है इवैल्यूएट। तो मैंने देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा था। जैसे अगर मॉड दिया है, 2 वर्टिकल लाइंस दिया है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, -13, जैसे हमने एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे लिए हैं, कोई भी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो उसका हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, -13 प्लस -5 दिया है। ओके, तो अगर -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? +13। क्या होगी? +13। लेकिन देखो मॉड्यूलस के बीच में प्लस साइन है, तो प्लस, और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 5। और 13 + 18 कितना? 13 + 5 कितना होता है? 18। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? 18। समझ में आ रहा है आपको? -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13 लिखी, प्लस के जगह प्लस लिखा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5, और 13 + 5 होता है 18। ये हुआ हमारा सिंपल इवैल्यूएशन। तो इसी का देखो सेकंड एग्जाम्पल हमने लिखा है -7 mod ऑफ -3। ठीक है, तो इसी के जैसा mod ऑफ -7 की वैल्यू क्या होगी? mod ऑफ -7 की वैल्यू क्या होगी? 7। वर्टिकल लाइंस के अंदर नेगेटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर है, हमें हमेशा क्या लेना है? वो पॉजिटिव नंबर लेना है। इसलिए mod ऑफ -7 की जगह क्या आया? 7। फिर दोनों के बीच में साइन कौन सा है? माइनस। mod ऑफ -3 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो 7 - 3 4। समझा ये आपको? देखो mod ऑफ -7 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7। माइनस को हमने कुछ नहीं किया, माइनस को एज इट इज़ रखे, लेकिन mod ऑफ -3 जो था, mod ऑफ -3 बाहर आके 3 बनता है। ओके, तो 7 - 3 4। तो ये हुआ आपका इवैल्यूएशन। तो आपके 12 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस दिए हैं, जो काफ़ी इजी है। 2 सॉल्व करके दिए हैं, बाकी 2 आपको सॉल्व करने हैं। और इसके बाद हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ इंटीजर, मतलब सिंपल भी पढ़ना है और नंबर लाइन पे भी पढ़ना है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।